आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आशियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी, कुर्बानी मेरे मसीह की। सुनी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। सुनी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। मुझे विश्वास है। चलो हट जाओ। तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? क्योंकि लड़की मर चुकी है। रोम, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। कैसी बात कर रहे हैं? ये कैसी बात कर रहे हैं? अंदर आइए। वो तो मर चुकी है। बच्ची मर चुकी है। सॉरी, देखते हैं क्या करते हैं। क्या होता है? कह रहे हैं कि सॉरी, तो फिर पतरस, कुछ बोल रहे हैं। याकूब, क्या कह रहे हैं? यूहन्ना, ये जा रहे हैं तीनों को बुलाया।
चंगी हो जाएगी। है लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही आदि, तू ही अनंत। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। उसे कुछ खाने को दिया जाए। मेरी बच्ची तो फिर से जीवित हो गई। हे प्रभु, तू परमेश्वर का पुत्र है, तेरे द्वारा उद्धार प्राप्त होता है। मैं विश्वास करता हूं कि तू मसीहा है, जैसा कि वचन में और भविष्यवक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणी में कहा। उसे काफी देर हो गई है। सोई लड़की को जगाने का प्रयत्न कर रहा है। उठो यार, तेरा धन्यवाद। जो कुछ भी हुआ उसे किसी से न कहना। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु। समय लग रहा, समझ में नहीं आ रहा अंदर क्या चल रहा है। लड़की तो मरी हुई है, पता नहीं। कुछ नहीं होगा, सब गड़बड़ लग रहा है, पता नहीं क्या अंदर चल रहा है। अरे देखो, यीशु बाहर आए, यीशु बाहर आ गए। देखा, मैंने कहा था ना, वो मर चुकी है। इसने जो कुछ कहा तुम सब इससे गवाओ। फिर ये नहीं कहना कि वो लड़की सो रही है। हम सब जानते हैं कि वो मर चुकी है। अरे ये पापी है। अरे लड़की तो जिंदा है। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय हो। ये तो अद्भुत आश्चर्य कर्म है। इसने तो मृतक को जिंदा कर दिया। दाऊद की संतान की जय हो। जय हो, प्रभु की स्तुति हो। ओढ़ गुनाहों की चादर को जब पापी का मन घबराया, ओढ़ गुनाहों की चादर को जब पापी का मन घबराया, तूने अपनी दया से प्रभु मौत का आकर पफन हटाया। तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हम अंधे हैं और हम देखना चाहते हैं। क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? हम विश्वास करते हैं। हम पर दया करो। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ। ये देखो, मैं देख सकता हूँ। अब मैं देख सकता हूँ। प्रभु, हे प्रभु, मैं देख सकता हूँ। प्रभु, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। प्रभु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु ने इसको भी चंगा कर दिया। इस बात को कोई जानने न पाए। हे प्रभु की दया इन पर भी हो गई। हम देख सकते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं देख सकता हूँ परमेश्वर की महिमा। पर उन्होंने घर से निकलकर उस सारे क्षेत्र में यीशु का नाम फैला दिया।
नहीं सकता। इससे बाहर निकल जा। प्रभु प्रभु मैं बोल सकता हूँ प्रभु, मैं बोल सकता हूँ प्रभु, मैं बोल सकता हूँ प्रभु। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपका धन्यवाद हो। प्रभु ये कई वर्षों से गूंगा था और अब ये बोल रहा है। ये कैसा अचंभा है, इजराइल में तो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। ये तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता रहता है। देखो। हाँ, अरे ये कैसी बातें कर रहा है? नहीं, तुम ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर सकते। हाँ, चले जाओ तुम यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। हाँ, इसे निकाल दो यहाँ से। बात करते हो, निकाल दो यहाँ से। हाँ, चले जाओ यहाँ से। मझिले चल नैया हौले हौले, रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु पर, रखना भरोसा यीशु। यीशु कफरनहूम से निकलकर अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। सबत के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए। इसे ये सब बातें कहां से आई? ये कौन सा ज्ञान है जो इसको दिया गया है और कैसे सामर्थ्य के काम इसके द्वारा होते हैं? क्या ये वही बढ़ई नहीं है? क्या ये मरियम का पुत्र नहीं है? क्या ये याकूब, यूसुफ और यहूदा और शिमोन का बड़ा भाई नहीं है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। भविष्यवक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। और वो वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला न था व्याकुल और भटके हुए से थे। यह शुभ समाचार देने का काम मछली पकड़ने से ज्यादा कठिन है। हाँ, और ये ज्यादा थकान देने वाला भी है। तुम ठीक कहते हो, परंतु हर नगर और हर गांव के लोग जहां से भी हम गुजरते हैं अब यीशु पर और उसके सुसमाचारों के संदेश पर विश्वास करने लगे हैं। हाँ, केवल कठोर दिल वाले लोग ही इनकार कर रहे हैं, इतने आश्चर्य कम देखने के बाद भी, जो कि सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ द्वारा ही संभव है। हाँ, मगर फिर भी अब तक बहुत से लोग हैं जो यीशु के पास नहीं आए और उन्हें इस शुभ समाचार की बहुत आवश्यकता है। हाँ, जो अब तक अंधियारे में हैं,
उन्हें सच्चाई के संस्कारों की आवश्यकता है ताकि वे भी अपना मन फिराएं और परमेश्वर के राज में शामिल हो। तुम सच कह रहे हो। पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हे प्रभु, हमें सामर्थ्य दे और अपने पके हुए खेतों में काम करने के लिए हमें भेज। हाँ प्रभु, हम सब बहुत हैं। इस तरह हम लोग ज्यादा से ज्यादा शहर और गांव में काम कर सकेंगे। शिमोन, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलिपुस, बरतुल्मै, थोमा, मत्ती, याकूब, तद्दे, शिमोन कनानी, यहूदा। यीशु ने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेद पाया है, सेंत मेद दो। अपने पटकों में न तो सोना और न रूपा न तांबा रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका रोजा मिलना ही चाहिए। तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही आदि। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से न निकलो उसी के यहां रहो। और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखो, मैं भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। परंतु मनुष्यों से सावधान रहना, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और अन्य जातियों की गवाही दे सकोगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तब ये चिंता ना करना कि हम कैसे बोलेंगे या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उस समय तुम्हें बता दिया जाएगा। बोलने वाले तुम नहीं होंगे, परंतु तुम्हारा पिता का आत्मा तुम्हारे द्वारा बोल रहा होगा। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और लड़के वाले
माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम इस्राएल के सब नगरों में न फिर चुके होंगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं और न दास अपने स्वामी से। चेला का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों का क्या न कहेंगे। सो उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे कोठे पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उससे मत डरना, उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। क्या पैसे में 2 गोरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। तुम बहुत गोरैयों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार कर लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूं। मैं मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूं। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी मां से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले, वह मेरे योग्य नहीं। आवाज तुझको दे रहा है, गुनहगार राजा। मार्ग हूं मैं मुक्ति का, आ तू मेरे पास आ जा। ऐसी बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस। कलवरी से बह रही है खून की जो धार।